हैं आज की जर्नी। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाय, मेरा नाम सावर कुमार है। हेलो सावन सर। वेलकम, थैंक यू सो मच सर। आज की जो सेहत की पाठशाला होगी, इसमें हम बात करेंगे हमारे शरीर की सबसे अंडरस्टैंड हीरो की। वो है गट, आंत। गट का मतलब आंत। मैं जब भी गट बोलूंगा आपको आंत ही समझना है। कहते हैं कि अगर पेट खुश है तो इंसान खुश है। पेट खुश है तो इंसान खुश है। लेकिन सच ये है, आज 70% लोग जो है डाइजेस्टिव इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं। 70% लोग। अगर 100 लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनसे पूछा जाए आपका डाइजेशन कैसा है, तो उनका डाइजेशन जो है इम्बैलेंस है। राइट। थकान है, सूजन है उनके शरीर में, अपच है, गैस है, एसिडिटी है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है। यस। खाने में तकलीफ है उनको। असल में समस्या खाना नहीं है, बल्कि पाचन की जो प्रणाली की जो ऊर्जा है, समस्या उसमें है। यस, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उसको समझिएगा। यू आर नॉट वाट यू ईट। यू आर नॉट वाट यू ईट, यू आर वाट यू डाइजेस्ट। आप क्या खाते हैं ये नहीं है, आप क्या डाइजेस्ट करते हैं ये जरूरी है, याद रखिएगा। आज हम सीखेंगे कि कैसे फाइबर, प्रीबायोटिक्स और गट हीलिंग लाइफस्टाइल हमारे शरीर की जड़ को रीसेट कर सकते हैं। तैयार है आप? यस, तो इसको लिखिएगा। कुछ चीजें हैं, थोड़ा इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है। तो आप घबराए नहीं, आपको सारी चीजें मैं हिंदी में करके दूंगा। इंग्लिश की अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बोलूँ। हमारे शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, वो रहते हैं। अब उसको आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र में जाके देखोगे ना, तो भी नहीं दिखेगा। है ना, इतने बैक्टीरिया है हमारे शरीर जो मिलकर बनाते हैं माइक्रोबायोम। क्या बनाते हैं? माइक्रोबायोम। छोटे छोटे बैक्टीरिया मिलके ये हमारी पाचन पाचन की जो क्रिया है उसको, और इम्यून सिस्टम है उनको। इम्यून का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। दिमाग के मूड, जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन हार्मोन, और फेट बर्न क्षमता तक को नियंत्रित करता है। अभी इस बात को समझिएगा। कुछ लोग समझ रहे होंगे मुझे तो वजन ही तो घटाना है, लेकिन आपके फायदे की बात इसमें यह है कि हमारे शरीर में जो गट माइक्रोबायोम जो है, 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, वो काम क्या करते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला, डाइजेशन को अच्छा करते हैं। दूसरा, इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं। तीसरा, मूड को अच्छा करते हैं। आपका जो बिहेवियर है ना, उसको बदलने का काम बैक्टीरियो का है, आपकी गलती नहीं है। राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी फैट को बर्न करने की जो ताकत है, उसको नियंत्रित करने का काम भी ये माइक्रोबायोम करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। अब सुनना मेरी बात को। 95% सेरोटोनिन, जिसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, आंत में बनता है, दिमाग में नहीं बनता है। यस। जब हम खुश नहीं होते हैं तो हम अपने दिमाग को ब्लेम करते हैं, है ना। अरे मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। याद रखिएगा, कहाँ बनता है? आंतों में। अगर गट गड़बड़ है, आंत, याद रखिएगा, गट का मतलब आंत, अगर आपकी आंतें गड़बड़ है तो मूड, नींद और आपकी एनर्जी सब गड़बड़ है। क्या मैं सही कह रहा हूं आपको? यस। लिखो एक बड़े अक्षरों में, फाइबर गट का असली फ्यूल है। फाइबर जो है
आपके गट का असली फ्यूल है, वही है, याद रखिएगा। फाइबर वो भोजन है जो हमारी कोशिकाओं के लिए नहीं, बल्कि हमारे गट बैक्टीरिया के लिए होता है ना, जिसको बोलते हैं घास फूस। कौन खाए इसको, याद रखिएगा, कितना इंपॉर्टेंट काम है उसका। जब हम फाइबर खाते हैं तो ये बैक्टीरिया उसे तोड़कर बाइट्रीट बनाते हैं। बाइट्रीट एक एंजाइम्स का नाम है, याद रखिएगा। एक ऐसा तत्व जो आंतों की दीवार की मरम्मत करता है और सूजन को घटाता है और मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। हमारे पेट की जो आंतें हैं ना, उसकी जो दीवार है, उसको कौन मरम्मत करता है? आप जो फाइबर खाते हैं ना, वो जो बैक्टीरिया तोड़ करके बाइट्रीट बनाते हैं, वो मरम्मत करते हैं। अब आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, इसका खून खराब हो गया, यानी कि जो उनकी जो आंतें हैं वो लीकेज हो गई है। आपने ये भी सुना होगा, हमारे पेट में इतना एसिड है कि अगर उसमें कोई लोहे का चीज डाले, ब्लेड, तो वो गल जाएगी। सही है। अब आप सोचो, इतनी ताकत है हमारे पेट में, अगर उसकी दीवारें खराब हो जाए, सही नहीं रहे, तो आपके शरीर में पूरा वो जहर फैल जाएगा। बैड बैक्टीरिया जो है खून में मिल जाएंगी, है ना। गट लीकेज हो जाएगा, आपका गट लीकेज, आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, आपके शरीर में सूजन आ जाएगी, उसकी दीवारें खराब हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है सोल्यूबल फाइबर, और दूसरा होता है इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर, फाइबर वो होता है जो फ्रूट्स खाते हैं ना, फ्रूट्स के ऊपर की जो परत है उसको उठाओ, छिलका, और उसमें जो बचा हुआ वाइट वाइट है, वो सोल्यूबल फाइबर है। राइट, जैसे एप्पल है, एप्पल की ऊपर की परत को हटाओ और अंदर जो बचा है वो सोल्यूबल फाइबर है। ओट्स है, बीन्स है ना, ओट्स, दलिया जिसको बोलते हैं, अब आप समझ जाइए, ओट्स का मतलब दलिया ही होता है। ये सोल्यूबल फाइबर है जो पाचन को नियंत्रित करते हैं। दूसरा होता है इनसोल्यूबल फाइबर, जैसे अनाज, अनाज, गेहूं, गेहूं को जब 8 भाग किया जाता है तो उसके ऊपर येलो कलर की जो परत होती है, हाँ, वो बहुत काम की है। सब्जियां, है ना, जैसे आपको मैं बताऊं आपको, तो करेला होता है, करेला के जो ऊपर छिलके होते हैं ना, वो फाइबर है। आलू, उसके ऊपर जो छिलका होता है वो फाइबर है। फाइबर एक सुपर फूड है हमारे शरीर के लिए, लिख दो इसको, ये जरूरी है हमारे। राइट। आजकल खाना बनाते हैं तो धोवे कौन, क्लीन कौन करे उसको, आलू को भी छील के फेंक देते हैं पूरा, और फिर उस सब्जी को खाने के बाद पेट कैसा रहता है ये आप सब जानते हैं, चेक कर लीजिएगा। सुबह का समय आंत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यस, उठते ही पानी पीना। कितने लोगों ने आज पानी पिया, बताएंगे आप? वेरी, 1 घूंट या आधा लीटर, 1 लीटर? हाँ, 1 घूंट वाले के चेहरे पे स्माइल नहीं आ सकता है ना। यस, अगर उसने आपने आधा लीटर पिया है तो स्माइल आएगा, क्योंकि आपकी आंखें खुश नहीं होगी तो आप कैसे खुश हो सकते हैं। ओके। अगर आपने कम पिया तो कल बढ़ाइए। दूसरा, एलोए ड्रिंक्स, है ना, ये ले हुए आप।
राइट। और आप जो फ्यूल लेंगे उसके अंदर फाइबर ऐड करें या फ्रूट ऐड करें, बहुत जरूरी है। ये सुबह 10 बजे तक का प्रोग्राम बता रहा। यस। 5 मिनट का आपको मैंने बोला है। डीप ब्रीथिंग कितने लोगों ने किया आज? वेरी गुड। डीप ब्रीथिंग बहुत जरूरी है ना। डीप ब्रीथिंग का मतलब सांस 4 सेकंड इनहेल करना है, 4 सेकंड अंदर रोकना है। यस। और 6 सेकंड उसको बाहर निकालना है, ऐसा 5 बार करना है। हाँ, इससे आपकी सांस नहीं निकलेगी। घबराए नहीं, ठीक है। हाँ। यस। ग्रेटिट्यूड कितने लोगों ने आज अपने माता पिता को नमस्कार किया है, धरती को नमस्कार किया है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपके शरीर को ये चाहिए, क्योंकि हमें प्रकृति से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रकृति से कनेक्ट नहीं है तब तक चीजें हमारे हाथ में नहीं रहेगी। ये रूटीन आपके क्लोन मोमेंट, माइक्रोबायोम बैलेंस और डाइजेशन एंजाइम्स को सक्रिय करता है। यस। ये रूटीन क्या क्या करेगा आपके? क्लोन मोमेंट का मतलब होता है आपकी बॉडी में जो स्टूल है उसको बाहर निकालने में, और माइक्रोबायोम को बैलेंस करने में, बेड बैक्टीरिया से बचाने में, और डाइजेशन के एंजाइम्स बनाने में मदद करेंगे। बाइट्रिक जो है वो डाइजेशन का एक एंजाइम्स जो मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं आपके बिहेवियर के ऊपर। साइंस ये कहता है गट इज ए सेकंड ब्रेन। आपकी जो आंत है ना, ये दूसरा ब्रेन है आपका। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो सबसे पहले असर पेट पर होता है, याद रखिएगा। इसलिए अगर मन शांत है तो आंत भी स्वस्थ रहती है। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, आपका काम बहुत गुस्से वाला है, उसके बगैर होता नहीं, तो चेक कर लीजिए, आप कितने ही कुछ चीजें कर लो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्ट पीस नॉट स्ट्रेस। राइट। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो पीस ऑफ माइंड, आप पीस ऑफ माइंड रखेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। हर सुबह 2 मिनट के लिए गहरी सांस लें और खुद से कहें, मेरा शरीर सुरक्षित है, मैं शांत हूं, मेरी आंत खुश है। राइट। केवल यही बोलने से नहीं होगा, इसके साथ में जो एक्टिविटी बताई है उसको भी थोड़ा आपको फॉलो करना रहेगा। यस। अब हम बात करते हैं गट जो हमारा है, आंत है, उसको कैसे हम संतुलित रख सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अच्छे बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स। लिख लो बड़े अक्षरों में, प्रोबायोटिक्स। जो दही में होते हैं जीवाणु, गुड जीवाणु, हाँ, गुड बैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया। राइट। फर्मेंटेशन फूड में सब में होता है। अभी अचार में भी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। दही में होता है, लेकिन हमारे शरीर में इतना एसिड है कि दही हमारे गट तक पहुंच ही नहीं पाता है, उससे पहले ही उसकी जो गुड बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हम टाइम पे कभी खाना नहीं खाते हैं, इसलिए हमारे शरीर में एसिड ज्यादा बनता है। राइट। अब अचार में है, अचार में नमक इतना है कि आप खा लो तो आपको खुद को गैस बनने लग जाए, और नमक हमें ज्यादा नहीं चाहिए। तो उसमें जो गुड बैक्टीरिया हैं उसके साथ भी यही चले, आप खाओगे आपको दूसरी तकलीफें बढ़ जाए। इसके लिए सिंपली प्रीबायोटिक्स हमारी जो कम्युनिटी है उसमें एक डिजाइन किया हुआ न्यूट्रिशन है, उसको आप ऐड करिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रहा। आपके घर में बच्चे हैं, उसके मुंह में छाले हो रहे हैं या उसका पेट खराब हो रहा है, वो लेटरिन में बहुत देर तक बैठता है, या उसको बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो लिखो प्रीबायोटिक्स देना है उसको। अब
4-5 दिन देख के देखोगे, उसका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसका सर्दी जुकाम कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। नहीं तो आपको जैसे ही पता चला शाम को कि इसको खांसी चल रही है, सर्दी पकड़ लिया इसको, तो आप ले जाओगे हॉस्पिटल। याद रखिएगा, 7 दिन तक अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी चल रही है तो उसको दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी दवाइयां दे रहे हैं तो आप उनकी सेहत को खराब कर रहे हैं। 7 दिन तक। यूरोप में जितने भी डॉक्टर हैं, किसी भी व्यक्ति को खांसी होती है तो उससे पहले यही पूछते हैं कि कितने दिन हुए। 7 डेज। उसके बाद उसको दवाई दी जाती है। हमारे यहाँ पे तो एक दिन हो गया, शाम को ही दवाई दे दी जाती है। पहले ही रखते हैं तैयार। ये बहुत गलत है। आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। डाइजेशन को अच्छा करना, फ्रूट्स खिलाने हैं। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। जब किसी को हमारे यहाँ पे खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है, तो फ्रूट खाना बंद कर देता है। संतरा इस सीजन का सबसे बेस्ट फ्रूट है। विटामिन सी होता है उसमें, संतरे में। राइट। और संतरा कोई भी व्यक्ति खाता है तो उसके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। यानी आपकी जो लंग्स है ना, उसमें जो मौजूद टॉक्सिन्स है, कफ, उसको बाहर निकालने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन सी मिलेगा तो एंजाइम्स जो है कोशिकाओं को निर्देश देंगे कि ये जो कचरा पड़ा है इसको बाहर निकालो। मौसम्बी खाना है, लेकिन याद रखिएगा उसको फ्रीज में नहीं रखना है। मौसम्बी वाले फ्रूट्स खाने चाहिए, और मौसम के अनुसार वाले। राइट। अब बारी आती प्रीबायोटिक्स। राइट। प्रोबायोटिक्स और प्रेबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स किस में होते हैं? फ्रूट्स में होते हैं। राइट, केले में होते हैं। ओट्स खाते हैं, उसमें भी होते हैं। प्याज में भी होता है। मैं आपको एक बढ़िया चीज, मैं दवाई नहीं खाता हूं, उसका एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जो मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मेरी वाइफ ने उसको आजमाया है और बहुत अच्छा काम करता है। मेरे घर में किसी को भी सर्दी या जुकाम लग गया, हमें पता चलता था गला पकड़ लिया, तो क्या करेंगे हम? अफरेज के अंदर एलो प्लस जो होती है हमारी, उसको खोल करके 2-3 को डाल देंगे। हम शाम को ही पी लेंगे। सुबह में पियेंगे, दोपहर में पियेंगे और शाम को भी 3 बार पियेंगे, गला एकदम सही हो जाएगा। और सर्दी जुकाम की शुरुआत यहीं से होती है। आप कहीं पे भी भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया आने वाले हैं। क्यों? आप जिस एरिया में जा रहे हैं वहां के वातावरण अलग है, वहां पे अलग अलग वातावरण से आए हुए लोग हैं, उनकी बॉडी की सांस में से अलग अलग बैक्टीरिया आपके शरीर में जा रहे हैं। विशेषकर आप जहाँ पे गैदरिंग है और वहां जा रहे हैं, तो उस जगह पे आपको सर्दी जुकाम होने का चांस तय है। आप भले ही कितने ही कपड़े पहन लो, फिर भी आपको पता लगेगा सर्दी कैसे लग गई, समझ में नहीं आया। इतना मैं तो अपने आप को ढक के रखती हूँ। ऐसा होता है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फिर इसको हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन। इसके लिए आप ये फॉर्मूला अपनाएं। बच्चों को भी आपको दवा नहीं देनी पड़ेगी। कितना अच्छा लगेगा। राइट। हाँ। आगे चलें। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है एलो प्लस। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है एलो प्लस। बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया अंदर जाएंगे प्रोबायोटिक्स के द्वारा, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में जो गया हुआ वायरस है उसको मार डालेंगे, वो खा जाएंगे। आ रहा है समझ में सभी को? ये कुदरती हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन क्या होता है हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इनकी कमी की वजह से हमें जल्दी सर्दी जुकाम, गला पकड़ना, खांसी आना, कफ निकलना, ये सब होने लग जाता है। तो याद रखिएगा क्या जरूरी है? विटामिन सी, विटामिन ई। ओके। फ्रूट्स, प्रीबायोटिक्स, और आपको मैंने जो बताया हमारे फ्यूल के पास क्या है? एलो प्लस, प्रोबायोटिक और एलो प्लस।
हर घंटे आपको पानी पीना है। जब आपका गला खराब होता है तो आपको पानी पीने की इच्छा नहीं होती। याद रखिएगा, तेज गर्म नहीं चाहिए पानी, नॉर्मल पानी चाहिए। यस। प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपकी गट को हील कर देगा, अच्छा बना देगा और टॉक्सिन को बाहर निकाल देगा। यस। अब हम चलते हैं नेचर की तरफ। देखो, पाचन ही जीवन है। पाचन ही जीवन है। इस पाचन को अच्छा रखने के लिए क्या चाहिए? सूरज भगवान के दर्शन आपके होने चाहिए। सूर्य दर्शन। अब आप 12 बजे उठ के सूर्य दर्शन कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। सूर्य दर्शन यानी कि जब सुबह का सूर्य उगता है उस टाइम आप जगे हुए होने चाहिए। जगे हो, बिस्तर में जगे हुए काम नहीं चलेगा। बाहर, घर के बाहर। राइट। भोजन से पहले पानी, लिखो। और प्रकृति से मिला हुआ भोजन, प्रोसेस फूड नहीं। अब देखो, हमारे ब्रेन को क्या क्या हमने दिया है, बॉडी को, पेट को। आज तो खाने का मन नहीं है, चलो तला भुना खा लेते हैं, है ना? कचौरी बना दूं, मंगवा दूं, समोसे मंगवा दूं, पकौड़ी बना दूं, है ना? ये हमने उजागर किए प्लान। और आदमी सही होते हुए भी वापस बीमार हो जाता है। उस समय में उसको फ्रूट खिलाने की जरूरत है, नहीं ये कौन खाए? बीमार आदमी जब तक हॉस्पिटल में नहीं चला जाता है तब तक दलिया नहीं खाता है। ये मैंने देखा है। हॉस्पिटल में जाने के बाद बीमार आदमी दलिया खाता है, जाने वाले लोग बाहर निकलते कचौरी समोसा खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। देखो हम आप कितना गलत करते हैं। अब जो चीजें मैंने बताई ये सब पाचन की जो अग्नि होती है उसको जगाते हैं। आपके शरीर के अंदर पाचन की अग्नि समाप्त हो जाएगी, खाना पचेगा ही नहीं। जब भी आप खाना खाएं याद रखिएगा, कच्चा हिस्सा सलाद जरूर खाना है, जोड़ना है इसको। ये क्या करेगा? आपके शरीर के अंदर एंजाइम्स को एक्टिव करेगा। एंजाइम्स क्या करेंगे? आपकी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स जो होंगे जिसको आप खा रहे हो उसको बाहर निकालेंगे। अब आप बोलेंगे कल रात को मैंने तो पकौड़ी खाया था, आपने सलाद खाया ही नहीं। आपकी बॉडी में वो पकौड़ी इतना गैस ट्रबल पैदा करेगा, आपको पता ही नहीं, वो बाहर ही नहीं निकलेगा। उसको धक्का मारने का काम कौन करेंगे? एंजाइम्स। एंजाइम्स किस में है? कच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद में है। और हम सलाद नहीं खाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर आपने अपने गट को हील कर लिया है तो आपका शरीर का जो शेप है अपने आप अपने शेप में आ जाएगा। आपकी जो स्किन की जो चमक है बढ़ जाएगी। आपका दिमाग साफ रहेगा। आपका मूड स्थिर रहेगा। गुस्सा नहीं आएगा। कल एक हमने इंटरव्यू लिया था, शाम के टाइम वो मैडम ने बताया था, सर पहले बहुत नींद आती थी, बहुत गुस्सा आता था, अभी सब शांत हो गया। कोई मेरे को काम करने के लिए बोलता था तो मुझे ऐसा लगता था ये मुझे क्यों बोल रहे हैं, खुद ही कर लो ना। ऐसा मन में लगता है ना, तो समझ लीजिए आपका मूड स्थिर नहीं है। एनर्जी नहीं है ना, काम करने की अंदर से ताकत नहीं है, इसलिए आपका दिमाग बोल रहा है। जब आपके अंदर ताकत होगी तो क्या बोलेंगे? अरे आप बैठो, मैं कर कर देती हूँ या मैं कर देता हूँ। लिखो, हेल्दी गट हैप्पी लाइफ। हर दिन आपको पानी चाहिए, फाइबर चाहिए, शांति भी चाहिए। ये तीन स्तंभ हैं जो आपके शरीर को ऊर्जावान बना के रखे। लास्ट में जाते जाते एक चीज और बता देता हूँ। अगर आपका शरीर थकान, सूजन या गैस महसूस करता है तो समझ लो आपका गट जो है हेल्प मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है? हेल्प, कुछ करो, अन्यथा कुछ उल्टा हो जाएगा।